हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में बनने वाली चने की दाल की रेसिपी। और ये टेस्ट में बिल्कुल सेम वैसी ही होगी जैसे आप लोग को बाहर होटल्स और ढाबों में दाल मिलती है। तो इसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक लाजमी देखना होगा। और जब आप इस रेसिपी को ट्राई कर लें तो अपना फीडबैक लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपकी चने की दाल की रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। यहाँ पर मैंने ले ली है चने की दाल 1 पाव के करीब। चने की दाल को आपने सबसे पहले कम से कम भी 1 घंटे के लिए हल्के से नीम गर्म पानी में भिगो के रख देना है। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश करके हल्दी डाल के उबाल लिया था। ध्यान रखिएगा कि मैंने इसमें अभी नमक ऐड नहीं किया, सिर्फ उबालते वक्त हल्दी ऐड की थी ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पैन और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप के करीब तेल। जैसे तो ढाबा स्टाइल चने की दाल में तेल थोड़ा सा ज्यादा डलता है, बट हम इसे घर पर बना रहे हैं इसलिए मैंने तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है। तेल के अच्छे से गर्म होने के बाद आपने इसमें ऐड कर देने 2 दरमियाने साइज के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज ऐड करने के बाद आपने इनको फ्राई कर लेना उस वक्त तक जब तक कि इनका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आपने बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है प्याजों को, जस्ट हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें आपने ऐड कर देनी है 4 से 5 अदद के करीब साबुत लाल मिर्चें। और इनको भी आपने प्याजों के साथ हल्की आंच पर कम से कम भी 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। और साथ में आपने इसी तरीके से चम्मच चलाते रहना है ताकि प्याज जलने ना पाए। तो यहाँ पर मिर्चों को मैंने प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट। ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, अभी मैंने इसमें अदरक ऐड नहीं की, अदरक को हम बाद में ऐड करेंगे। इस लहसुन के पेस्ट को भी हम कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए हल्का सा प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इनको उस वक्त तक भून लूंगी जब तक कि इनका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता और ये अच्छे से गल नहीं जाते। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज और टमाटरों की कंडीशन। इनको कम से कम भी आपने 5 से 8 मिनट के लिए मजीद भूनना होगा ताकि प्याज और टमाटर जो है वापस में अच्छे से घुल जाए। टमाटरों का पानी जैसे खुश्क हो जाएगा और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इस मसाले को भून लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस मसाले को अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज की कंडीशन। तो बस हमने इनको इतना ही पकाना था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले, जिसमें जाएगी सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच भर के, पिसी हुई लाल मिर्च भी जाएगी इसमें 1 छोटा चम्मच भर के, पिसा हुआ धनिया भी इसमें जाएगा 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, इसमें नमक थोड़ा सा ज्यादा होता है। थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे बारीक लंबी कटी हुई। 4 से 5 अदद के करीब हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, इनको मैंने बारीक काट लिया है। ये सारे मसाले ऐड करते हुए आपने फ्लेम जो है वो लो रखनी है वरना ये सारे मसाले जल जाएंगे। अब आपने इनको मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है ताकि मसालों की खुशबू और जायका जो है वो अच्छे से निकल आए। अब यहाँ पर मैंने इन मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे उबली हुई दाल। दाल ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, कम से कम भी हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। और हल्के हाथों से आपने इसी तरह चम्मच चलाते रहना है वरना अगर एक दफ़ा मसाला नीचे लग गया तो दाल का जायका ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इसको नहीं भूनना है, जस्ट मीडियम फ्लेम रखिएगा और इसको उस वक्त तक भूनेंगे हम जब तक कि ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता। और इस पॉइंट पर आपने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है। हाँ, अगर आप पानी वाली रखना चाह रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब लास्ट में इसमें आपने ऐड कर देना 1 छोटा चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब। इन दोनों मसालों को आपने एंड में ही ऐड करना है, अगर आपने स्टार्ट में ऐड किया तो दाल का कलर ख़राब हो जाएगा। अब आपने इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे अब यहाँ पर हम इसको। तो मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चने की दाल रेडी हो चुकी है। अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। इस दाल को आप नान, चपाती, रोटी और पराठों के साथ सर्व कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे घर में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। आई होप कि आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।